वाटर, सॉलिड्स इन वाटर। तो वाटर जब सॉलिड के अंदर, वाटर में जब सॉलिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, है ना। सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूबल इन वाटर, ये सब्सटेंस है शुगर और सॉल्ट, ये क्या है, वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं, हो जाते हैं। मतलब सॉल्यूबल होने का मतलब क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, गैप होता है, आपको भी पता है, इसीलिए वो मूवमेंट करते हैं इधर से उधर। तो जो सॉल्ट या शुगर है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो गैप होता है उन गैप्स को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं और उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो सोल्यूबल का मतलब होता है कि कम्प्लीटली मिक्स हो जाना, है ना। तो सॉलिड्स हैं जो कि हमने अभी शुगर और सॉल्ट के बारे में बात की, वो क्या है, उसके अंदर ईजिली मिक्सअप हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। तो अब हमें पता चला जो सॉलिड्स हैं वो वाटर के अंदर कुछ हैं जो हो सकते हैं। उसके बाद लिक्विड इन वाटर, अब लिक्विड को जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, वी हैव टू टाइप ऑफ लिक्विड्स, हमारे पास दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक है मिजिबल और एक है इमिजिबल। अब मिजिबल कौन से होते हैं, जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है मिजिबल लिक्विड्स, जैसे कि मिल्क या अल्कोहल। उसके बाद इमिजिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जो लिक्विड वाटर के अंदर मिक्सअप नहीं होते, जैसे कि कैरोसिन ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल एक्सेट्रा, तो उन्हें बोला जाता है इमिजिबल, मतलब कम्प्लीटली मिक्सअप ना होना। ओके। उसके बाद गैसेस इन वाटर, जब गैस वाटर के अंदर होगी तो क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, ये क्या है, ये ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में क्या है, मिक्सअप हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फिशेस हैं या अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या है, ब्रीद ले सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं। ब्रीदिंग की प्रोसेस उनकी ईजिली हो पाती है, वरना उन्हें बाहर आना पड़े, बाहर वो आ नहीं सकते। तो क्या है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो उससे अपने गिल्स की हेल्प से क्या है, ब्रीद करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। ओके। तो ये थी प्रॉपर्टीज सॉलिड इन वाटर, लिक्विड इन वाटर एंड गैसेस इन वाटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, है ना, मतलब बढ़ना, मतलब जैसे फैलना, है ना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। अब क्या है, इसका एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि अब आप लोगों ने आइस को क्या किया, जब मेल्ट किया, उसको हीट दी, तो क्या हुआ, आइस का जो साइज़ था या उसके मॉलिक्यूल्स थे वो जल्दी जल्दी क्या हुए, भागने स्टार्ट किए और लिक्विड की शेप ले ली, है ना। तो क्या हुआ, उनका साइज़ इंक्रीज़ हुआ, तो उसे बोला जाएगा, जब मैटर के अंदर जो साइज़ में इंक्रीज़ आए उसे बोला जाएगा एक्सपेंशन ऑफ मैटर, मतलब कि जो भी चीज़ थी वो एक्सपेंड हुई, है ना। उसके बाद तो उनके जो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, कि वो जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं, है ना। और जो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद तो इसी को बोला जाता है एक्सपेंड होना, है ना। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। आपको एक बात बतानी है कि जो आयरन होता है उसे हम जब गर्म करते हैं वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप लोग जैसे फार्म में आपके पास कस्सी जिसको हम बोलते हैं, है ना, आप लोग फार्म में अपने खेतों में आप लोग यूज़ करते हुए एक औजार का जिसे कस्सी बोला जाता है, मिट्टी वगैरह उखाड़ने के लिए, है ना, वो इस शेप में होती है, उसके अंदर एक रोड होती है, ठीक है। और रोड के अंदर क्या है, एक ऐसे होल के अंदर फिक्सअप होती है वो, ठीक है। और ऐसे करके उसकी शेप बनी होती है ना, इस शेप में। तो क्या है, वो आयरन का जो यहाँ पे क्या लोहे का पीस होता है ना। तो क्या करते हैं, वो आयरन को गर्म जब हम करते हैं, आयरन को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, आयरन को हम लोग हीट करते हैं तो वो इस शेप में आ जाती है, ठीक है, फ्लैट हो जाती है। उसके बाद एक रिंग बन जाती है, ठीक है, गर्म करने के बाद। तो क्या है, हम लोग जो वुडन रोड होती है, वुडन रोड है, हम उसे इंसर्ट कैसे कर पाए इसके अंदर,
क्या है, जो आयरन पीस था वो एक्सपेंड हुआ ऑन हीटिंग। हीट करने पे जब आयरन पीस जो है एक्सपेंड हुआ, तभी हम इसको वुडन रोड को इसके अंदर इंसर्ट कर पाए, लगा पाए, है ना। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर है वो हीट देने पर क्या है, एक्सपेंड होता है। तो इससे जो हमारी एक्सपेंशन ऑफ मैटर था वो हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है वो देखते हैं। जो मैटर है उसके साइज़ में जब डिक्रीज़ होने लगता है, जो लिक्विड था, अब लिक्विड से हमने जब आइस बनाई तो क्या हुआ, उसका जो साइज़ था वो डिक्रीज़ हुआ, है ना। तो क्या हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। जब हमने आइस बनाने के लिए लिक्विड लिया, उस लिक्विड को हमने क्या किया, फ्रीज़ करने पर क्या हुआ, कूलिंग करने पर क्या हुआ, उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हुआ। जब साइज़ डिक्रीज़ हुआ तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर, है ना। जब जिस चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ हुआ उस चीज़ को बोलेंगे हम एक्सपेंशन ऑफ मैटर। जब साइज़ डिक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। ओके, उसके बाद हमारी जो फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस हैं हम उसके बारे में रीड करेंगे। अब फिज़िकल चेंज क्या है, फिज़िकल चेंज ऐसा चेंज जिसके अंदर जो मैटर है उसकी क्या है, शेप में, साइज़ में या कलर में चेंज आए, उसे बोला जाएगा फिज़िकल चेंज, है ना। फिज़िकल चेंज एक आपको प्रॉपर्टीज़ अब करनी है इसकी। फर्स्ट क्या है, जो फिज़िकल चेंज होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है। उसके बाद जो फिज़िकल चेंज होता है वो सिर्फ क्या है, मैटर्स में होता है। ओके, उसके बाद क्या है, जो फिज़िकल चेंज है वो क्या है, रिवर्सिबल होता है। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग इसको करेंगे रीड। हमने फर्स्टली क्या किया, वाटर को जब हमने गर्म किया, पानी को हमने गर्म किया तो वो किस में चेंज हुआ, वाटर वेपर में चेंज हुआ, भाप बन के उड़ने लगा, है ना। उसी भाप को जब हमने ढक्कन की मदद से उसको क्या ढका तो किस में चेंज हुआ, वो वाटर में वापस चेंज हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। जब हमने वाटर को हीट किया तो वाटर वेपर में चेंज हुआ, वाटर वेपर को कूल किया तो वाटर में चेंज हुआ, ठीक है। तो इससे पता चला कि रिवर्सिबल है। एक और एग्जांपल, जैसे कि आप लोग सॉलिड वैक्स ले लो। सॉलिड वैक्स माने कि वैक्स का मतलब होता है मोम, है ना। हमने सॉलिड वैक्स ली जिसकी कोई एक परमानेंट शेप है, उसको हमने क्या किया, हीट करने पर वो किस में चेंज हुई, लिक्विड वैक्स के अंदर, ठीक है। उसी लिक्विड वैक्स को हमने क्या किया, जब कूल किया तो वो किस में चेंज हुई, एक शेप ले ली उसने सॉलिड वैक्स के अंदर, वापस वो क्या हुई, चेंज हो गई। तो ये थे फिज़िकल चेंजेस जो क्या है, टेम्परेरी हैं, रिवर्सिबल हैं और क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए हैं। उसके बाद हम करेंगे केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस वो होते हैं जब हम हीटिंग या कूलिंग की प्रोसेस जब हम इन पे करते हैं तो क्या होते हैं, ये परमानेंटली चेंज हो जाते हैं और इनसे क्या है, कोई नई चीज़ बनती है, ठीक है। हम जो इसकी पुरानी जो स्टेट है उसके ऊपर वापस नहीं जा सकती वो चीज़। एग्जांपल, इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने एक पेपर लिया, पीस ऑफ पेपर को हमने जब बर्न किया, उससे जलाया तो वो किस में चेंज हुई, ऐश के अंदर, ठीक है। मतलब क्या हुई, राख बन गई। तो राख के जो मॉलिक्यूल्स थे, ऐश के जो मॉलिक्यूल्स थे वो अलग थे और जो पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हैं। तो जो ऐश है वो वापस पेपर में चेंज नहीं हो सकती, उससे एक हमें क्या है, नई चीज़ मिली जो कि ऐश है ना। उससे हम लोग वापस पेपर नहीं बना सकते। तो क्या हुआ, ये परमानेंट चेंज आ गया। अब पेपर को बर्न करने के बाद जब हमने पाउडर देखा, वो पाउडर वापस पेपर तो नहीं बन सकता ना। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस क्या हैं, परमानेंट होते हैं। ये भी क्या है, मैटर्स के ऊपर किए जाते हैं, लेकिन इनसे क्या है, न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है। इनसे जो पुरानी वाली चीज़ है वो हमें वापस नहीं मिल सकती। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी जो बुक वर्क है हम वो कल करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।